हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम मुद्रा की मांग के संबंध में कीन्स का दृष्टिकोण आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचार आपको बताए थे मुद्रा की मांग के संबंध में। आज दूसरे ही विचार बताने जा रहे हैं जो कि कीन्स के विचार हैं। कीन्स का पूरा नाम है जॉन मेनॉर्ड कीन्स। इन्होंने 1936 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है। इस पुस्तक में इन्होंने मुद्रा के बारे में जो कुछ बताया है वो आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। कीन्स ने बताया कि मुद्रा की मांग का अर्थ क्या होता है। कीन्स ने मुद्रा के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया है, वो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। कीन्स ने बताया कि मुद्रा की मांग का अर्थ तरलता पसंदगी से लगाया जाता है। अब आपको ये जानना होगा कि तरलता पसंदगी क्या होती है। तरल मतलब होता है नगद, नगद मतलब कैश। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई संस्था हो या बैंक हो, प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा को अपने पास नगद रूप में रखना पसंद करता है। इसी को कहते हैं तरलता पसंदगी। यानी प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा को अपने फॉर्म में कैश रूप में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखना चाहता है, रखना पसंद करता है। इसी को कीन्स ने तरलता पसंदगी कहा है और इसी तरलता पसंदगी को मुद्रा की मांग कहा जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा कि कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्या होती है। कीन्स के अनुसार डिमांड फॉर मनी का अर्थ है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। यानी कि कीन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस को ही मुद्रा की मांग कहा है। यानी कि मुद्रा की मांग का दूसरा नाम रखा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। कीन्स ने बताया है कि व्यक्ति मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों से, 3 वजहों से मुद्रा को अपने पास नगद रूप में रखना पसंद करता है। 3 महत्वपूर्ण उससे उद्देश्य उसके सामने होते जिनको पूरा करने के लिए वो मुद्रा को नगद रूप में रखना चाहता है। वो 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, आपको पता होने चाहिए। ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव को हिंदी में कहते हैं क्रय विक्रय का उद्देश्य। इसको समझ लीजिए। पहले व्यक्ति को महीने में एक बार वेतन मिलता है, लेकिन उसको खर्च रोज करना पड़ता है, तो अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वो अपने पास कैश मनी, नगद मुद्रा रखना चाहता है। इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन का उद्देश्य। दूसरा मोटिव है प्रिकॉशनरी मोटिव, सतर्कता का उद्देश्य। इसका दूसरा नाम है दूरदर्शिता का उद्देश्य। सतर्कता का उद्देश्य क्या होता है? बहुत से सामाजिक रीत रिवाज ऐसे आ जाते हैं बीच बीच में जिन पर पैसा खर्च करना पड़ता है। पहले से प्लान नहीं होता, जैसे कि किसी की इंगेजमेंट है, किसी की शादी है, किसी का परिवार में किसी बच्चे का मुंडन है या कोई संस्कार है। तो इस तरह की जो रीत रिवाज होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को अपने पास कुछ कैश मनी रखनी पड़ती है। इसके अलावा कल का कुछ कहा नहीं जा सकता है। किस व्यक्ति के ऊपर कौन सा संकट आ जाए, दुर्घटना हो जाए, उसकी कोई बीमारी हो जाए, उसे कोई ऐसी महामारी फैल जाए, तो ऐसी परिस्थितियों का, संकटकालीन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए वो अपने पास कुछ ना कुछ मुद्रा नगद रूप में अवश्य रखता है। इसे कहते हैं दूरदर्शिता का उद्देश्य, यानी प्रिकॉशनरी मोटिव। अब तीसरा मोटिव है स्पेकुलेटिव मोटिव। बच्चों, स्पेकुलेटिव क्या होता है? स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन मतलब होता है सट्टा।
स्पेकुलेटिव मोटिव यानी कि सट्टेबाजी का उद्देश्य। ये सट्टेबाजी का उद्देश्य क्या होता है? सट्टेबाजी का उद्देश्य होता है लाभ कमाने के लिए। समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो धनी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो वो ज़्यादा उधार लेकर अपने पास रख लेते हैं और कुछ समय के बाद जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो उसी मनी को दूसरे को उधार देके वो लाभ कमाते हैं। तो ब्याज की दर में कमी होने पर ज़्यादा उधार लेना और ब्याज की दर बढ़ने पर उसी उधार राशि को किसी दूसरे को उधार देना, इससे से जो लाभ होता है ना बच्चों, इसे कहते हैं सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन। इसके लिए भी लोग मुद्रा की मांग करते हैं। तो ये तीन मोटिव आपके सामने हैं जो कि कीन्स ने बताए हैं। मुद्रा की मांग तीन उद्देश्यों से की जाती है, यानी कि तरलता पसंदगी के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं: क्रय विक्रय का उद्देश्य, दूरदर्शिता का उद्देश्य, सट्टेबाजी का उद्देश्य, यानी ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। अब हमें ये देखना है कि किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति कितनी मुद्रा अपने पास रखेगा, ये किस पर निर्भर करता है। ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए वो कितना पैसा अपने पास रखेगा, दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए कितना कैश अपने पास रखेगा, ये तीन बातों पर बच्चों डिपेंड करता है। पहली बात ये, उसकी इनकम का स्तर क्या है। अगर उसकी लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रखेगा क्रय विक्रय के लिए उधार, अगर कम है तो कम रख पाएगा। दूसरी बात, आय प्राप्त की अवधि कितनी है। महीने में एक बार वो वेतन मिलता है कि 15 दिन में एक बार मिलता है कि एक हफ्ते में एक बार मिलता है। आय प्राप्त की अवधि जितनी लंबी होगी व्यक्ति उतनी ही मुद्रा ज़्यादा मात्रा में कैश रूप में अपने पास रखेगा ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। फिर तीसरा है व्यय अवधि। उसे एक महीने के लिए व्यय करने के लिए रखना है, 15 दिन के लिए रखना है व्यय करने के लिए पैसा, या एक हफ्ते के लिए रखना है, या रोज़ के लिए रखना है। यानी कि व्यय की अवधि जितनी लंबी होगी वो ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए उतना ही ज़्यादा पैसा रखेगा, और व्यय की अवधि जितनी कम होगी वो उस क्रय विक्रय के लिए उतना ही कम पैसा अपने पास नगद रूप में रखना चाहिए। प्रिकॉशनरी मोटिव, सामाजिक रीति रिवाज कितने होने की संभावना है, और ये सब तो अचानक होता है, इनकी कोई सीमा नहीं होती है, बट इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कितना पैसा रखेगा ये भी लेवल ऑफ इनकम से ही प्रभावित है। कहने का मतलब ये है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए वो कितनी मुद्रा अपने पास नगद रूप में रखेगा ये डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। इनकम जितनी ज़्यादा होगी वो इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उतनी ज़्यादा लिक्विड मनी अपने पास में रखेगा, और जितनी कम मनी होगी, जितनी कम इनकम होगी उतनी वो कम मुद्रा ट्रांजैक्शन मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रख पाएगा। अब तीसरा उद्देश्य बचता है स्पेकुलेटिव मोटिव का, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए व्यक्ति अपने पास कितनी मुद्रा नगद रूप में रखेगा ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। जबकि बाकी दोनों उद्देश्यों के लिए नगद मुद्रा की मांग किस पे निर्भर करती थी, लेवल ऑफ इनकम पर। सट्टेबाजी के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग वो कितनी करेगा, कितनी मुद्रा लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निर्भर करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने पर वो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए ज़्यादा पैसा रखेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई है तो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए वो पैसा नहीं रखेगा या कम पैसा रखेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी कम होगी स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए वो उतना ही ज़्यादा पैसा रखेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कितना पैसा रखेगा नगद रूप में डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पर, जबकि स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए कितना पैसा रखेगा ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। केवल तीनों में से आखिरी उद्देश्य सट्टेबाजी का उद्देश्य ऐसा है जो कि ब्याज की दर से प्रभावित होता है, यानी आर में परिवर्तन, रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन ही स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए मुद्रा की मांग उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ही स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए मुद्रा की मांग को जन्म देता है। देखिए, ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी कि ये दोनों मोटिव के लिए कितनी नगद मुद्रा अपने पास रखेगा, मुद्रा की मांग कितनी होगी, इस
इसको इन्होंने कीन्स ने L1 का नाम दिया। L1 में दो मोटिव शामिल है, कौन कौन से? ट्रांजैक्शन मोटिव एंड प्रिकॉशनरी मोटिव, जो कि डिपेंड करते हैं। L1 इज फंक्शन ऑफ Y, यानी कि इन दोनों देशों के लिए मुद्रा की मांग कितनी होगी, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पर। लेवल ऑफ इनकम अधिक है तो L1 अधिक होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए वो उतना ही अधिक पैसा अपने पास कैश रूप में रखेगा। स्पेकुलेटिव मोटिव को इन्होंने कहा है L2। स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए जो मुद्रा की मांग होगी उसके लिए इन्होंने L2 का प्रयोग किया है। L2 इज फंक्शन ऑफ R, यानी स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए मुद्रा की मांग कितनी होगी ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए मुद्रा की मांग अधिक होगी, विपरीत संबंध होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम तरलता पसंदगी रेखा को एक रेखा चित्र में दिखाएंगे तो तरलता पसंदगी रेखा यानी कि मुद्रा की मांग रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती होगी, जो कि ये बताएगी कि ब्याज की दर और मुद्रा की मांग में तरलता पसंदगी में विपरीत संबंध होता है। बच्चों एक बात बता दें आपको कि स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए जो मुद्रा की मांग होती है, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए जो व्यक्ति मुद्रा अपने पास रखता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो ज़्यादा रखेगा, तो ये जो मुद्रा होती है ना, ये निष्क्रिय पड़ी रहती है। तो इस निष्क्रिय मुद्रा को एक नाम दिया गया है, वो नाम है आइडल मनी, IDLE, आइडल मनी। ये आइडल मनी क्या है? जो कि सट्टेबाजी के लिए रखी जाती है। तो इस प्रकार बच्चों, आपके आज के वीडियो में आपने कीन्स के विचार देखे मुद्रा की मांग के संबंध में। गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।